हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रदीप सूर्य स्कूल महेंद्रगढ़ से आपके बीच फिर से क्लास लेकर आया हूं और जिसका टॉपिक था हमारा साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। तो उसका दूसरा जो टॉपिक है ना वो हम कवर करते हैं आज। लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ाया आपको कि जो फिजिकल है साइकोलॉजी है उसके जो डायमेंशन है वो कौन कौन से होते हैं, और उसी के अंदर कल हमने पढ़ा था फिजिकल डायमेंशन। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यू टॉपिक एंड दैट इज मेंटल पार्ट ऑफ द साइकोलॉजी। तो उसके अंदर हम बात करते हैं बेटा, जैसे ही आपके पास एक टर्म लिखी हुई है जिसके अंदर लिखा हुआ है मेंटल, और मेंटल जो थ्योरी थी वो दी किसने थी, तो उसके अंदर दिया था जो दो नाम है वो मैं आपको यहां पर लिख के बता रहा हूं, जिसका नाम है रोजनमैन एंड फ्रेंडमैन। ठीक है, इन लोगों ने इसके बारे में बताया था कि आदमी है वो कितने टाइप के होते हैं, और वो भी किसके आधार पर, दिमाग के आधार पर। तो मैंने पहले लिख दिया यहाँ पे मेंटली जो पीपल हैं वो कितने टाइप के होते हैं, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद टाइप ए। टाइप ए इन्होंने बताया था कि जो टाइप ए है ना, ये इस प्रकार के लोग होते हैं जो सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं। ठीक है, अपना जो काम है वो मतलब फास्ट करते हैं और अपना काम है उसी के अंदर बिजी रहते हैं। ठीक है, दूसरों की बहुत ज्यादा कम परवाह करते हैं और अपना जो काम है उसको फास्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद इनका जो नेचर होता है वो बहुत ही अग्रेसिव होता है। ठीक है, अगर इनको जो काम है वो टाइम पे नहीं मिलता है तो इनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये बहुत ज्यादा सुना देते हैं किसी न किसी को। ठीक है, ये था अपना टाइप ए। उसके बाद डिस्कस करते हैं हम टाइप बी। उसके अंदर इसके जस्ट अपोजिट होता है। क्या बताया था मैंने पहले आपको, सेल्फ डिसिप्लिन। इनके अंदर डिसिप्लिन का कोई मतलब नहीं है, इनके अकॉर्डिंग जो काम कर रहा है ना वो वैसे की वैसे चलता रहो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज, ये अपना जो काम है वो बहुत ही स्लोली करते हैं और उसको इंटरेस्ट लेके करते हैं। उसके अंदर काम कितना ही टाइम लग जाए लेकिन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अग्रेशन इनका होता नहीं है। अगर ये काम है वो बहुत स्लोली करते हैं तो इसको मतलब क्या है कि काम को एंजॉय भी करते हैं। दूसरी चीज और बताई है इसके अंदर कि ये जो लोग हैं ना, इनको अगर कोई भी चीज अचीव हो जाती है, अचीवमेंट मिलती है कोई भी, तो उसके अंदर ये लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। एक और चीज बता देता हूं मैं इसके अंदर आपको किस प्रकार के लोग होते हैं ये। अगर इनको बहुत ज्यादा सक्सेस मिल जाए तो भी वे वैसे ही रहते हैं, और बहुत ज्यादा फेलियोरिटी मिल जाए तो भी वैसे ही रहेंगे। इनको इस चीज के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद अगर ये जो पीपल है ना, इनको अगर किसी भी टूर्नामेंट के अंदर या लाइफ के अंदर कहीं भी जीत मिलती है तो भी इनका नेचर वैसा ही रहता है। अगर ये हार जाए तो भी ज्यादा मायूस नहीं होते। उसके बाद बात करते हैं इसी के अंदर, ये इमोशनली है ना, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं पीपल। ठीक है, कई बार देखा होगा आपने, गर्ल्स हैं वो हारने के बाद रोना स्टार्ट कर देती हैं, लेकिन इनके अंदर जो ये इस टाइप की गर्ल्स होती है ना, वो क्या होती हैं, गेम को एंजॉय करती हैं और हार जीत इनके लिए मैटर नहीं करती। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं टाइप सी की। ये जो लोग हैं ना टाइप सी के, ये जो आपने देखा होगा काफी लोग ऐसे होते हैं, अब इनको जैसे सुबह उठते पहले ही बहुत ज्यादा लेजी होते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा लेजी। तो इसके अंदर क्या होगा, अब इनको तो सब कुछ चारपाई के ऊपर ही चाहिए। कई बार देखा होगा हमने, हमारे घरों के अंदर भी होते हैं। अब बच्चे हैं वो जैसे पेरेंट्स हैं वो कहते हैं बेटा आपको ये काम करना है, तो वो कहेंगे मम्मी आप ही कर दो ना। तो इस प्रकार के जो लोग हैं ना वो किसके अंदर आते हैं, लेजी टाइप में। उसके बाद सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, ये किसी के सुनते नहीं है। ठीक है, अपना काम है वो करते रहेंगे, अपने से ज्यादा किसी को समझदार मानते नहीं। ठीक है, और उसके बाद हो गया इसको सेल्फ सेंट्रलाइज होते हैं। सेल्फ सेंट्रलाइज का मतलब होता है अपने आप को सबसे ज्यादा ज्ञानी मानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो लोग हैं वो आते हैं टाइप सी के अंदर। उसके बाद आता है सबसे लास्ट टाइप डी। इन जो टाइप के लोग हैं ना उनसे हमेशा बचकर रहना चाहिए। ये वो लोग हैं जो हमेशा नेगेटिव बातें करेंगे, कभी भी पॉजिटिव बात इनके माइंड में आती ही नहीं। उसके बाद इनका जो नेचर होता है वो एग्रेसिव होता है। ये कहेंगे अगर उनको अगर इनके अकॉर्डिंग चलना ही आपको करेगा। ठीक है, लोग कहते हैं कि आपको ऐसा करना नहीं, नहीं 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 मैं ठीक कह रहा हूं, ऐसा है ऐसा है। ठीक है, और अपनी जो चीजें हैं ना वो किसी के साथ शेयर नहीं करते, एक बंद कमरे में रहेंगे। उसके बाद अपने एकांत में ही अपने आप को ही, उनका पूरा संसार है ना वो क्या रहता है, अकेलेपन में ही रहता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा। तो अभी हमने पढ़ा था बेटा मेंटल, और अब बात करते हैं हम सोशल डायमेंशन के बारे में। यह किसने दिया था, इसका जो क्लासिफिकेशन था ना वो दिया था कार्ल जंग ने। ठीक है,
अब इसमें बताया था उन्होंने कि जो सोशली है ना वो दो टाइप के लोग होते हैं। पहला बताया इन्होंने इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट कौन से होते हैं? जो लोग बहुत ही ज्यादा शर्मीले होते हैं। कई बार हमने देखा होगा कि स्टेज के ऊपर काफी बच्चों को मॉर्निंग असेंबली के अंदर स्टेज के ऊपर बुलाया जाता है, लेकिन वो कहते हैं सर नहीं आज नहीं, मैं कल आ जाऊंगा, ठीक है। लेकिन कल जब बोलते हैं तो वो कहेंगे सर नहीं परसों, मेरे को आज टॉपिक तैयार नहीं है, मैं नहीं बोल पाऊंगा। तो ये लोग है ना, अगर इनको जबरदस्ती स्टेज के ऊपर भेज दिया जाता है तो ये कांपने लगते हैं, हांफने लगते हैं, उनको सांस चढ़ जाती है। तो इस प्रकार के जो लोग है ना वो इंट्रोवर्ट की पोजीशन में आते हैं और ये अपनी जो चीजें हैं वो कभी भी शेयर नहीं करते। ये जो चीज है ना ये बहुत ही खतरनाक होती है। ये अपने जो विचार हैं उसके अंदर इनको बोल सकते हैं। दूसरा ईगो प्रॉब्लम, जो मेन चीज आती है ना, इनको ईगो भी होती है, तो इन्हीं को बोलते हैं। वैसे किसी अपने आप को मतलब ऐसा मानते हैं कि हमारे से बड़ा कोई है नहीं, लेकिन वैसे अगर कहीं अपने आप को रिप्रेजेंट करने की बात आए तो ये लोग पीछे हट जाते हैं। तो इस प्रकार इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी की भी बहुत ज्यादा कमी पाई जाती है। उसके बाद बताया था इन्होंने बेटा दूसरा एक्सट्रोवर्ट। ये हमेशा ओपन माइंडेड पीपल होते हैं। इनको जो इनकी लाइफ में चल रहा होता है वो इनका जो फ्रेंड सर्कल है उन सभी को पता होता है, हमेशा सिचुएशन को एंजॉय करते हैं, अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहते हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम अगला। तो बेटा अभी आपने बताया था आपको जंग के क्लासिफिकेशन, लेकिन इसी डायमेंशन के अंदर एक और जो हमारे दार्शनिक थे जिनका नाम था स्प्रेंजर, उन्होंने बताया कि नहीं, आदमी है वो दो प्रकार के नहीं होते, वो होते हैं 6 प्रकार के। और वो कैसे होते हैं? समाज के अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो किन किन चीजों के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उन्हीं प्रकार के जो लोग हैं वो सोसाइटी के अंदर अपना जो सम्मान है किस प्रकार से सम्मान पाते हैं, इस प्रकार के जो उन्होंने बताए थे सोशल डायमेंशन। और उनके अंदर पहला बताया था उन्होंने थ्योरेटिक। ये कौन से होते हैं? जो ज्यादा साइंस के अंदर और जो नेचर है उसके अंदर, या फिर जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, इस प्रकार के जो लोग हैं वो इसके अंदर आते हैं। जो लोग साइंस के अंदर, जैसे आप मान लो किसी भी क्लास के अंदर बच्चे हैं, वो आजकल 10th क्लास के बाद क्या हो जाता है, कई बच्चे हैं वो किस में चले जाते हैं, साइंस की क्लासेज में, और कुछ चले जाते हैं आर्ट की क्लासेज में, कुछ चले जाते हैं अपने जो कॉमर्स है उसके अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार के जो लोग हैं ना ये किसके अंदर इंटरेस्ट रखते हैं? ज्यादा साइंस के अंदर, ठीक है। ये कौन सा बताया मैंने आपको? थ्योरेटिक। उसके बाद आता है दूसरा एस्थेटिक। एस्थेटिक कौन से होते हैं? एस्थेटिक वो लोग होते हैं जो आर्ट और ब्यूटी के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। काफी बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ाई के अंदर बिल्कुल कुछ नहीं जानते, लेकिन उसके बाद भी वो जो क्रिएटिव एक्टिविटी होती है ना उनके अंदर ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। जैसे रंगोली बना दिया भाई, वो किसके अंदर आती है? एस्थेटिक के अंदर। काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी ड्राइंग पेंटिंग बहुत अच्छी होती है, वो सब हमेशा क्या रहते हैं, जो ब्यूटी है ना उसको ज्यादा पसंद करते हैं। तो इस प्रकार का जो उन्होंने क्या हो जाए, इसकी जो सोशल डायमेंशन है ना वो इसके अंदर आता है। उसके बाद आता है भाई आपका रिलीजियस। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, वो बहुत ज्यादा किसके अंदर विश्वास रखते हैं, कहीं भी जहां पर भी आरती चल रही होगी वहां जाके करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद जैसे कहीं भी मंदिर के अंदर जाएंगे या किसी भी जो तीर्थ स्थल है उनके ऊपर जाना पसंद करेंगे। इस प्रकार के लोग हैं वो कौन से होते हैं? रिलीजियस। उसके बाद में टाइप आती है आपकी इकोनॉमिस्ट। ये लोग कौन से होते हैं? जो बिजनेसमैन होते हैं ना, ट्रेडर्स टाइप के वो होते हैं। काफी बच्चे ऐसे होंगे आपके गांव के अंदर जो जैसे गांव के अंदर भी दुकान खोल रखी है, वो बच्चों के अंदर ही ग्रुप बना लेंगे, उनको कहेंगे भाई मैं तुम्हें कल टॉफी ला के दूंगा, ठीक है। जो टॉफी बाजार में मतलब नई चीज डेवलप होती रहती है हर रोज, वो टॉफी बाजार के अंदर मान लो 1 रुपए की मिलती होगी, लेकिन वो वहीं अपने जो ग्रुप है ना उसके अंदर क्या है, ग्रुप के अंदर 1-1 रुपए के अंदर वो बहुत ज्यादा टॉफी है वो बेच के चला जाएगा। मतलब वो उनका जो काम है ना वो स्कूल के अंदर भी चल रहा है। इसका मतलब ये है वो बिजनेस टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। तो वहां भी वो बिजनेस समेट के अपना चला गया। उसके बाद आता है पॉलिटिकल। कई लोग ऐसे होते हैं जो पॉलिटिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। कई बार उनका होता है फैमिली बैकग्राउंड है, उनके पापा है कहीं सरपंच, एमएलए, एमपी, उनके साथ बहुत ज्यादा उठते बैठते हैं या फिर उनके साथ ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। पॉलिटिकल जो चीजें है ना उनको ही ज्यादा फॉलो करते हैं, और ठीक है। और उसके बाद आता है लास्ट में आपका सोशल। ये लोग वो होते हैं जो समाज के अंदर होने वाली जो घटनाएं है ना उनके अंदर ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। जैसे किसी की शादी है उसके अंदर भाई हेल्प करवाने के लिए चले गए, वहां का लिखना स्टार्ट कर दिया, ये काम उनका हो जाता है, वो होता है सोशल की एक्टिविटी में आ जाते हैं। उसके बाद दूसरा गांव के अंदर जैसे कोई भी जैसे किसी के जीव की हत्या हो गई उसको दबाने के लिए चले जाएंगे। उस प्रकार से जैसे गलियों की सफाई है, एनएसएस के जो काम है ना उसके अंदर वो ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो इस प्रकार के जो लोग है ना वो बताया है इन्होंने, किसने बताया था? ये स्प्रेंजर ने। उन्होंने बताया था 6 टाइप के लोग। नेक्स्ट
तो ये हो गया आपका सोशल डायमेंशन पढ़े थे। अब बात करते हैं इमोशनल डायमेंशन की, और इसके अंदर एक नाम था पॉल कोस्टा, जिसका नाम दार्शनिक है ये, इन्होंने दी थी बिग 5 थ्योरी। ठीक है, इन्होंने बताया था कि इमोशनली जो पीपल है ना वो 5 टाइप के होते हैं, जिनके अंदर भावात्मक जो रूप है वो होता है। और वो कितने प्रकार के होते हैं, ये होता है पहला 5 टाइप के होते हैं। पहला बताया मैंने आपको ओपननेस। ये कौन से लोग होते हैं, ओपन माइंडेड, जो मैंने पहले भी आपको बताया था इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में बताया था ना, कि ये लोग है ना सबसे मिलकर चलते हैं और हमेशा खुश रहते हैं, एक दूसरे से अपनी बात शेयर करते हैं और हमेशा बातों के अंदर मशगूल भी रहते हैं। लेकिन अगर उनको बोला जाता है तो वो चुप भी हो जाते हैं। जैसे इनको कहा जाता है टीचर के द्वारा बेटा चुप हो जाओ, तो उसके बाद वो चुपचाप बैठ जाएंगे और क्या करेंगे, टीचर की बात है उसको ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, ये तो कौन सा हो गया, ओपननेस। उसके बाद आता है भाई आपका एक्स्ट्रावर्जन, और ये कौन से लोग होते हैं, जो हमें तब बात करते हैं, सबसे ज्यादा बातों के अंदर मशगूल रहते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा टॉकेटिव होते हैं और इनको अगर बोला जाता है तो ये उसके बाद भी चुप नहीं होते, 1 सेकंड के लिए पॉज देंगे और उसके बाद क्या हो जाएगा, दोबारा से बातें स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद आता है एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये किसी भी लोग के साथ सामंजस्य बैठा लेते हैं, कि किसी भी प्रकार के लोग इनको मिल जाओ, अगर इनके साथ जैसे कौन सा होता है एग्रेसिव नेचर का होता है, तो उसके साथ भी क्या करेंगे, फ्रेंडली बिहेव करेंगे। ठीक है, और उनको जो बताएंगे ठीक है भाई आप ठीक कह रहे हो और मैं आपके साथ एग्री हूँ, ठीक है, उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं और अपना काम निकाल लेते हैं। ठीक है, ये सबसे अच्छे लोग होते हैं भाई एग्रीएबलनेस। ठीक है, क्योंकि किसी को किसी वो क्रिटिसाइज नहीं करते, किसी की अच्छा नहीं करते, किसी का बुरा नहीं करते। अगर कोई कह रहा है तो ठीक, हाँ हाँ ठीक कह रहे हो आप। इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। कौन से बताया मैंने, एग्रीएबलनेस। उसके बाद आता है न्यूरोटिसिज्म, और ये कौन से होते हैं, जो हमेशा क्या कहते हैं, इनकी जो नर्व सिस्टम है ना वो कैसे भी लगा लो आप, कभी चुपचाप बैठ नहीं सकते, एक दूसरे की मतलब जो हरियाणवी भाषा में कहते हैं ना चुगली करना, वो इस प्रकार के लोग होते हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, उनकी बातें ही करते रहते हैं, सर उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। ठीक है, खुद के लिए इनके पास कोई बात नहीं होती। ठीक है, दूसरों की बातें हैं वो करते रहते हैं। तो ये कौन से होते हैं, न्यूरोटिसिज्म। उसके बाद आता है कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये कोई भी काम जैसे लगातार कंसंट्रेशन होती है इनकी किसी भी काम को करने में। ठीक है, हमेशा बिजी रहते हैं कोई ना कोई काम करने में। जैसे ही इनका कोई काम खत्म हुआ उसके बाद क्या करेंगे, 1 मिनट का रेस्ट दिया और उसके बाद से क्या कहेंगे, मेरा ये काम पेंडिंग है, ठीक है मुझे जाना होगा, और दोबारा से वो काम क्या करना करें, दोबारा से शुरू कर देंगे। ठीक है,